बचत से अपनी इन्वेस्ट करो, सिप का शुरू कर रेस्ट करो, 10,000 महीने 20 साल लगाना, 12% से करोड़ है हो जाना, जिंदगी को समृद्ध है बनाना, खर्च करने से पहले बचाना। बात करते हैं स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड। शेयर्स और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है। जबकि आपको बताऊं, जो शेयर्स में निवेश करते हैं वो इसका मतलब डायरेक्ट इक्विटी में निवेश कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, जो लोग इक्विटी में निवेश करते हैं, तो इक्विटी में क्यों निवेश करते हैं, वो सोचते हैं हम इस कंपनी के परफॉर्मेंस जानते हैं, फ्यूचर में कैसे ये कंपनी परफॉर्म करेगी, कितना अच्छा हमें रिटर्न देने वाली है, कैसे इसमें ग्रोथ रहेगी कंपनी में। अगर बाई चांस डायरेक्ट इक्विटी में रिस्क क्यों होता है, रिस्क अगर ये शेयर यस बैंक निकला तो, ये शेयर आरकॉम निकला तो, ऐसे बहुत सारे शेयर है जो खत्म हो गए आने अपने टाइम पे। एकदम से वो घोड़े थे, बहुत तेजी से दौड़ रहे थे, कितनी तेजी से वो मतलब एकदम से उनके स्टॉक प्राइस भाग रहे थे, लेकिन क्या हुआ, अंत में वो खत्म हो गए शेयर। लेकिन क्या पता आपने उन्हीं शेयर्स में पैसा लगा रखा हो, सारी पूंजी उसी में लगा रखी हो, तो वहां पे आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है कैसे कंपनी फ्यूचर में परफॉर्म करेगी। लेकिन एक दूसरी साइड जहां म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होता है वो आपके पैसों को 100 कंपनी में लगाता है, 100 कंपनी में डाइवर्सिफाई कर देता है। डाइवर्सिफाई करने से आपका पैसा एक इक्विटी में, एक कंपनी के शेयर में नहीं लगा, आपका पैसा 100 कंपनी के शेयर में लगा, जिसमें से 10 कंपनी भी डूब गई तो 90 कंपनी तो उभरेंगी, 90 कंपनी तो अच्छी परफॉर्म करेंगी, और जो उस टाइम की अच्छी कंपनी होगी वो आपके पोर्टफोलियो में आ जाएंगी। अपने आप ही फंड मैनेजर उसे एसेट एलोकेट करते रहते हैं, वो डाइवर्सिफाई करते रहते हैं, फंड को मैनेज करते रहते हैं। तो इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप होता है और आप ऑन एन एवरेज रिटर्न कमाते हो। आपको टेंशन नहीं लेनी, आपके कम पैसों पे, कम फीस पे आपका पैसा मैनेज हो रहा है एक फंड मैनेजर द्वारा। एक हाईली क्वालिफाइड फंड मैनेजर है, एक्सपर्ट्स हैं, वो आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं, तो वहां पे आप एक रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन आप जहां शेयर्स में निवेश करा है आपने, कुछ कंपनीज होती हैं, अगर आप लक्की हो, वो कंपनी आपको लग रहा है कि हाँ ग्रोथ कर गई, लेकिन मल्टी बैगर बन गई, लेकिन क्या पता 100 में से एक कंपनी होती है जो मल्टी बैगर बन जाती है, और क्या पता वो किस्मत वाले होते हैं जिनका एक वो शेयर निकल जाता है। लेकिन अगर बाकी 99 में आपका निवेश होगा तो आपकी पूंजी डूब सकती है। लेकिन यहां पे आपने निवेश कर रखा है तो आपका पैसा ओवरऑल रिटर्न देगा। यहां पे ऑन एन एवरेज पोर्टफोलियो रिटर्न मतलब ज्यादा से ज्यादा 12%, 15%, 16%, 18%। आप पहले सुनिश्चित कर ले कि मुझे कितना रिटर्न चाहिए।